So in this recording, we talk about what are the important previous year question of unit number 3 on investment. इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या क्या हमारा इन प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इन्वेस्टमेंट सबसे पहला चीज है, कहते हैं किसको? तो इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे? इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि किसी भी चीज का परचेस करना, लाइक जो भी कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? वैसा गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में यूज आता है, वैसा गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में यूज आता है, दोज गुड्स आर नोन एज कैपिटल गुड्स। ठीक है ना? तो हमारा क्या कि वैसा परचेस करना, कंस्ट्रक्शन करना कैपिटल गुड्स का, है ना? लाइक रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट, मशीन इक्विपमेंट, है ना? यूज ऑफ प्रोडक्शन, एडिशनल एंड इन्वेंटरीज स्टॉक। तो इसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि कैपिटल गुड का परचेस करना, कंस्ट्रक्ट करना, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, मशीन इक्विपमेंट, तो ये सारे चीज को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कैपिटल गुड का परचेस एंड कंस्ट्रक्शन करने को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपके पास कैपिटल गुड्स ज्यादा है, आपके पास कैपिटल गुड्स ज्यादा है, मतलब आप कैपिटल के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास कैपिटल ज्यादा है, मशीन ज्यादा है, मतलब मशीन की आपके पास स्टॉक ज्यादा है ना? आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने ज्यादा किया, आपके पास मशीन ज्यादा है, कैपिटल स्टॉक ज्यादा है, जिससे आउटपुट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और जिससे ग्रोथ ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जिससे ग्रोथ ज्यादा होगा। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जब हम किसी कैपिटल गुड्स को परचेस करें, कंस्ट्रक्ट करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब क्या? आपके पास ज्यादा मशीन है, उसका स्टॉक ज्यादा है, कैपिटल स्टॉक ज्यादा है, जिससे आप मशीन से आप आउटपुट भविष्य में ज्यादा बनाएंगे, आपका ग्रोथ ज्यादा हुआ कंट्री का। सो दैट इज ओके। सो ये सारा इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके कंट्री के अंदर आपके पास कितना मशीन है, कितना कैपिटल स्टॉक है आपके पास, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। क्योंकि जितना मशीन होगा उतना आउटपुट बनेगा, तो ये कैपिटल स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो आता है डिजायर कैपिटल स्टॉक। कितना कैपिटल स्टॉक है जो हमारा सही है इकोनॉमी के लिए, कितना होना चाहिए? तो डिजायर कैपिटल स्टॉक किसे कहेंगे? वो इन्वेस्टमेंट लेवल जो हमारी इकोनॉमी के लिए डिजायरेबल होगा, डिजायर होगा कि उतना हमारा, जो हमारा इफिशियंट लेवल पे इकोनॉमी को पहुंचाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकोनॉमी को पहुंचाएगा, दैट इज डिजायर कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल स्टॉक। ओके, तो कौन से पॉइंट पे डिजायरेबल कैपिटल स्टॉक है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज डिजायरेबल कैपिटल स्टॉक। तो आप तो कहेंगे कि वैसा कैपिटल स्टॉक जो हमारे कंट्री के लिए डिजायरेबल हो, जिस लेवल पे हमारा इकोनॉमी इफिशियंट पे पहुंच जाए, दैट इज। और वो कौन सा लेवल होगा, किससे डिटरमिन करेंगे? वैसा लेवल होगा जहां पर जो मशीन खरीद रहे हैं उसका बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट हो जाए। क्योंकि अगर बेनिफिट हमको मशीन ज्यादा दे रहा है तो मशीन और खरीदो, और खरीदो। अगर कॉस्ट ज्यादा लग रहा है मशीन खरीदेगा तो मशीन को कम खरीदो, कम खरीदो। तो किस लेवल पे हमारा बेस्ट होगा? जहां पर जितना फायदा है उतना ही घाटा है। दैट इज बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट एंड दैट इज आवर डिजायरेबल लेवल, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। अच्छा, बेनिफिट क्या होता है मशीन से? तो मशीन से बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट हमारा होता है कि एक मशीन कितना हमारा आउटपुट बना रहा है, एक मशीन कितना हमारा आउटपुट बना रहा है, दैट इज हमारा बेनिफिट। उस मशीन से क्या होगा, कितना वो आउटपुट मशीन बना रहा है, दैट इज द बेनिफिट। उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कैपिटल, MPK, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कैपिटल। कि कोई भी हमारा कैपिटल, कोई भी एक मशीन के कारण कितना हमारा उससे आउटपुट बन रहा है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कैपिटल एंड दिस इज आवर बेनिफिट। कि एक मशीन से हमारा इतना आउटपुट बन रहा है। अब एक मशीन की कॉस्ट क्या होगी? तो कॉस्ट क्या होगी? पहला पहला कॉस्ट होगी कि आप उस मशीन को आज खरीद रहे हैं, यूज उसको आपको कल करना है। अभी ये स्टॉक आप बना रहे हैं, यूज आपको कल जा करके करना है। तो कल से पहले कुछ उस मशीन का वैल्यू डिप्राइव होगा, उसके अंदर कुछ जंक लग सकती है। वो पहले जितना नया में बनाता है वो एक साल बाद वो कम बनाएगा आउटपुट, दैट इज द डेप्रिसिएशन। कि कॉस्ट क्या है? कि अगर आप स्टॉक अभी ज्यादा खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कर सकती है ना? दैट इज उसके अंदर जंक लग सकता है, वो जो नए में वर्क करता था उतना पुराने के अंदर वर्क ना करे। ठीक है ना? क्योंकि आप स्टॉक बना रहे हैं। दूसरा, आज आप खरीद रहे हैं मशीन को, तो मशीन को खरीदना सिर्फ सिर्फ
अपना पैसा नहीं, हम मान के चल रहे हैं ये पैसा कहां से लाया, ये बैंक वाले से उधार लिया, बैंक वाले से पैसा उधार लिया। तो बैंक वाले से अगर पैसा उधार लिया मशीन खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट लग रहा होगा। तो वो इंटरेस्ट रेट क्या है, कॉस्ट है। गेटिंग, आज खरीदने का, स्टॉक आज बनाने का क्या क्या हमारा कॉस्ट है, एक तो इंटरेस्ट रेट है, दूसरा डेप्रिसिएशन है, क्योंकि कल जाकर के इसकी वैल्यू कम हो जाए। तो दिस आर द टू कॉस्ट। तो बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, बेनिफिट हमारा क्या है भैया, एमपी के, दिस इज आवर बेनिफिट। कॉस्ट हमारा क्या है भैया, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट रेट, है ना, जो इंटरेस्ट रेट हम पेमेंट करेंगे, जो उधार लिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट देंगे मशीन खरीदने के लिए, वो पेमेंट। दूसरा, जो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी यूज करने टाइम, उसकी जो वैल्यू डिप्राइव कर जाएगी वो, ये दोनों कॉस्ट। बेनिफिट कि एक यूनिट, एक ये मशीन हमारा कितना आउटपुट बना रहा है, वो हमारा बेनिफिट। सो बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, दैट इज एमपीके इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट रेट। इस लेवल पे हमारा डिजायर कैपिटल स्टॉक होगा, डिजायर कैपिटल स्टॉक हमारा इस लेवल पे होगा। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग ना। तो ये हम यूनिट नंबर, ये हम सेमेस्टर नंबर सेकेंड के अंदर पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि भैया P इंटू एमपीएल, P इंटू एमपीएल इज इक्वल टू W, है ना, दैट इज प्राइस कितना है, प्राइस कितना है प्लस एक लेबर कितना, हमारा एमपीएल प्रोडक्टिविटी कितना है, उतना ही हम वेज देंगे, दैट इज हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वेज, इस लेवल पे हमारा होगा दिस वन। ओके, तो अब हमारा देखते हैं कि यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, व्हाट इज यूजर कॉस्ट कैपिटल। तो यूजर कॉस्ट कैपिटल क्या होता है, देखिए यूजर कॉस्ट कैपिटल होता है, मतलब नाम से पता चल रहा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बताइए, दो चीजें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बताइए एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, अभी मैंने बताया, पहला डेप्री, पहला डेप्रिसिएशन एंड सेकेंड वन इज व्हाट, इंटरेस्ट रेट। दिस इज आवर कॉस्ट, कि ये हमारा क्या है, कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट रेट इज आवर कॉस्ट, किसी भी कैपिटल को खरीदना का। और उसका क्या हमारा उसका यूजर कॉस्ट कब क्या होता है ये देखिए। तो वो हमारा क्या बताएगा कि हमारा सपोज डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन, तो सपोज हमारा डेप्रिसिएट कर गया है वैल्यू 0.10%, है ना, 10% हमारा मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई है। तो जो मशीन 1,000 रुपए में खरीदी होगी उसकी 10% वैल्यू कम हो गई, दैट इज 900 रुपए उसकी वैल्यू रही। तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो मशीन खरीदे उसको मल्टीप्लीकेशन, हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं कि कितना कॉस्ट होगा यूजर कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन को जो प्राइस खरीदे हैं उसमें में से कितना, जिस प्राइस के ऊपर मशीन खरीदा गया है उसमें कितना डेप्रिशिएशन हुआ है, तो प्राइस कम मशीन का कितना है 100, डिप्राइव कितना किया है 10%। दिस इज नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर, जो मशीन खरीदे हैं उसके ऊपर, जो आपका प्राइस है उसके ऊपर कुछ आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, है ना, इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दोनों में पी के मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये 100 रुपए में मशीन खरीदे और इंटरेस्ट रेट आपका 8% है, कितना परसेंट, 8%। तो आप 100 को बाहर निकाल सकते हैं, 0.10, 0.08, 0.18, 0.18 इंटू 100, ये पॉइंट हटाइए, 100 कैंसिल आउट, 0.18, मतलब 18 रुपए हमारा क्या पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगा आज के खरीदने का। आज अगर मशीन खरीदते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना पड़ता है, 18 रुपए पड़ता है। तो अगर बेनिफिट हमारा 18 रुपए होता है तब हम मशीन खरीदेंगे, अगर बेनिफिट 18 रुपए नहीं होती है तब हम मशीन नहीं खरीदेंगे। तो फिर से, यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। अब डेप्रिसिएशन किसका, जो मशीन खरीदे है उसका प्राइस का डेप्रिसिएशन, तो पीके मल्टीप्लाई करिए। इंटरेस्ट रेट किसका, जो प्राइस मशीन का है उसका, तो आर इंटू पीके, समझ रहे हैं ना। तो ये यूजर कॉस्ट कैपिटल को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एक्सपेक्टेड रियल कॉस्ट इन अ यूनिट ऑफ कैपिटल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी भी यूनिट ऑफ कैपिटल, किसी भी एक मशीन को का कितना कॉस्ट है किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में यूज करने का। जब एक पीरियड ऑफ टाइम में हम यूज करते हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम में, तो मशीन का कितना कॉस्ट है, दैट इज आवर हमारा वर्ड यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आपको शो करूंगा, ठीक है, मैं आपको शो करूंगा। तो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम लेवल। पहले हमारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारा क्या था, सिंपल पीके और डीके मैंने बताया था, दैट इज डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम एक कॉस्ट की बात करते हैं तो जो इसकी प्राइस है, किसका डेप्रिसिएशन, जो मशीन खरीदा है उसके प्राइस के ऊपर डेप्रिसिएशन, किसका रियल इंटरेस्ट रेट, जो प्राइस वो पे किया मशीन खरीदने में उस पर इंटरेस्ट रेट, दैट्स व्हाई पीके इज दैट। अब बात होती है एमपीके। एमपीके क्या होता है, एमपीके होता है कि बताइए भैया आपका एक, अगर हम मशीन खरीदते हैं एक यूनिट तो हमारा कितना कैपिटल, कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अगर मशीन खरीदते हैं एक यूनिट तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है ना। तो अगर आप मशीन एक खरीदे हुए हैं तो आपको आपका आउटपुट क्या ज्यादा, दो खरीदे ज्यादा, तीन खरीदे ज्यादा और ज्यादा। बट जैसे जैसे आप मशीन खरीदते जाएंगे वैसे वैसे आपके ऊपर बर्डन आता जाएगा। एक मशीन के ऊपर आप अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे, अब 1000 मशीन है आपके पास तो ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रख सकते 1000 का। दैट्स वाई जैसे जैसे आप मशीन को खरीदते हैं वैसे वैसे आउटपुट की लेवल हमारा कम होते जाता है, और ये हमारा क्या होता है, एमपीके हमारा डिमिनिश्ड होता है। डिमिनिश्ड का मतलब डिक्रीज करता है। जैसे जैसे हम मशीन खरीदेंगे वैसे वैसे हमारा डिक्रीज करेगा एमपीके। गेटिंग, कि जैसे जैसे मशीन खरीदेंगे हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा, भार ज्यादा आएगा, जिससे हम एफिशिएंट तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। आउटपुट हमारा जितना पहले प्रोड्यूस होता था उससे कम प्रोड्यूस होगा। इसलिए मशीन जैसे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे आउटपुट उस मशीन के द्वारा कम प्रोड्यूस होते रहेगा। दैट इज एमपीके इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, एमपीके हमारा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हमारा आता है कि बताइए इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ है। इक्विलिब्रियम लेवल भैया कहाँ है बताइए। तो मैं इक्विलिब्रियम लेवल बता चुका हूं आपको मैथमेटिकल टर्म में, दैट इज एमपीके इज इक्वल टू बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। बेनिफिट क्या है एमपीके, कॉस्ट क्या है आरपीके प्लस डीपीके। ये अब इसे ग्राफिकल फॉर्मेट में हम देखें तो कैसे देख सकते हैं, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा क्या है, एम पी के इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कि हमारा मार्जिनल दैट इज एम पी के इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज एज द नंबर ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय दिस कैपिटल गेट डिक्रीजेस। ओके, सो दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब यूजर कॉस्ट कर्व, यूजर कॉस्ट कर्व मतलब कितना कॉस्ट पड़ रहा है। तो कॉस्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी पीरियड ऑफ टाइम में। सपोज 18 रुपए कॉस्ट पड़ रहा है तो इक्विलिब्रियम लेवल कहां पे होगा, जहां पर इसको इंटरसेक्ट करेगा ये। इक्विलिब्रियम लेवल क्या बताएगा कि 18 रुपए कॉस्ट पड़ रहा है और 18 रुपए एमपीके हो, 18 रुपए की एमपीके की वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट 18 रुपए की वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा हो, तो ठीक है, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ कैपिटल इज द लेवल एट विच एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एमपीके की वैल्यू बराबर हो यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। ठीक है, यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो एमपीके की वैल्यू, वो हमारा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, कि वो हमारा आउटपुट लेवल जो वो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक होगा। ओके, अब बात आता है हमारा हमारा कॉस्ट बढ़ भी सकता है, हमारा कॉस्ट कम भी सकता है। अगर कॉस्ट बढ़ेगा या कमेगा तो हमारा हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है उसकी भी लेवल बढ़ेगा कमेगा। गेटिंग ना। ये तो सपोज हमारा क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गया 18 रुपए से 20 रुपए हो गया, तो 20 रुपए होने जाने के कारण कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, अपवर्ड की तरफ। कहां पे इंटरसेक्ट करेगा एमपीके को, यहां पर। अब स्टॉक क्या होगा, कंपनी कम बनाएगी क्योंकि उसे कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है। दैट्स वाई वो कंपनी अब क्या करेगी कि पहले की तुलना में, पहले के कंपेरिजन में अब स्टॉक वो क्या करेगी, कम, क्योंकि अब महंगा पड़ रहा है कंपनी को मशीन खरीदना। उसी तरीके से सपोज 18 रुपए से 15 रुपए हो गया, डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज कर गया कॉस्ट, तो इसका कर्व शिफ्ट किया किधर, डाउनवर्ड। अब डिक्रीज किया कहां पे, इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। तो अब क्या हुआ, कंपनी कहेगी मेरे को अब सस्ता पड़ रहा है मशीन खरीदना, तो मशीन खरीदो ना, तो कैपिटल स्टॉक वो क्या करेगी, ज्यादा कर देगी। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज व्हाई हम किस कैसे हमारा इफेक्ट पहुंचेगा इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, जब हमारा यूजर कॉस्ट कर्व चेंज करेगा तब शिफ्ट करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड। उसी तरीके से सेकेंड इफेक्ट कब कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, कब कैपिटल स्टॉक कम होता है।
तो पहला हम लोगों ने देखा कि कैपिटल स्टॉक भैया, पहला हम लोगों ने देखा कि यूजर कॉस्ट अगर बढ़ता है, यूजर कॉस्ट, तो हमारा कैपिटल स्टॉक जो है वो कम होता है। अगर कॉस्ट हमारे यूजर कॉस्ट बढ़ता है तो कैपिटल स्टॉक कम होता है, या कमता है तो कैपिटल स्टॉक ज्यादा होता है, पहला। दूसरा, टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी, सपोज टेक्नोलॉजी हमारा इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करने के कारण जो पहले मशीन बनाती थी, पहले मशीन जो एक मशीन पांच आउटपुट बनाती थी, वो एक मशीन अब 100 आउटपुट बना रही, तो हमारा कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ। कि कॉस्ट हमारा नहीं बढ़ा है भैया, हमारा एमपीके बढ़ गई है, एक लेबर अब ज्यादा बनाने लग गया है, क्योंकि वो ज्यादा एजुकेटेड हो गया है, ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, दैट्स वाई हमारा एमपीके ऊपर शिफ्ट करेगा। और कैपिटल स्टॉक हमारा K0 से कहा जाएगा K1। कि अगर हमारा एमपीके की वैल्यू बढ़ रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू ड्यू टू उन्हें पढ़ा एजुकेशन लेवल में उसे स्किल दिया गया, तब हमारा एमपीके की वैल्यू राइटवर्ड शिफ्ट होगी और हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। तो क्या हम यहां से पता कर सकते हैं कि भैया एमपीके अगर बढ़ेगा ना, तो हमारा कैपिटल स्टॉक जो है वो क्या होगा, डिजायर कैपिटल स्टॉक भैया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। ये यहां से आप क्या कहेंगे कि भैया जब यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी ना भैया, यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो कंपनी जो है वो डिजायर कैपिटल स्टॉक जो है उसे कम कर देगी, कैपिटल स्टॉक क्या कर देगी, कम कर देगी। गेटिंग? तो ये दो पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन इज टैक्सेस। टैक्सेस के कारण हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर पहुंचेगा, टैक्सेस के कारण। तो देखिए, पहले आपको बेनिफिट कितना हो रहा था, एमपी के, अब टैक्सेस आपको ऊपर लगाया गया, किसके ऊपर लगाया गया टैक्सेस, जो आपका बेनिफिट है उसके ऊपर टैक्स लगाया रही होगी सरकार, कि तुमको फायदा हो रहा है दो मेरे को कुछ, इसमें इस जो फायदा हो रहा है उसमें से कुछ अमाउंट मेरे को भी दो। तो जो फायदा हो रहा है उसमें से टैक्सेस टाउ अमाउंट की लगाया सरकार ने, टाउ रिप्रेजेंटेज है टैक्स, ठीक है ना। तो एमपी के फायदा हुआ, उसके ऊपर टैक्स सरकार ने लगाई, टैक्स घटा बात है वो हमारे लिए, तो माइनस होगा। और इधर कॉस्ट हमारा सेम है, दैट इज पीकेडी प्लस पीकेआर। अब इसे एमपीके को बाहर निकालिए, सो दिस इज आवर टैक्स, है ना। अब हमें एमपीके चाहिए, सिर्फ एमपीके को रहने दीजिए, इसे नीचे लेकर के जाइए, तो क्या बन जाएगा, पीके मल्टीप्लीकेशन डी प्लस आर बाई 1 - टी, पी एमपीके इज इक्वल टू पीके डी प्लस आर बाई 1 - टाउ, 1 - टाउ, ठीक है ना। तो ये हमारा बनता है कि टैक्सेस के कारण क्या इफेक्ट होगा, तो टैक्सेस बढ़ने के कारण क्या होगा, लोगों के लिए कॉस्ट महंगा पड़ेगा, कॉस्ट क्या होगा उसके लिए महंगा पड़ेगा, बेनिफिट उसको क्या होगा, कम होगा। तो बेनिफिट अगर कम होगा तो क्यों कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, क्यों मशीन खरीदेगी, तो इस कारण वो डिजायर कैपिटल स्टॉक को कम करेगी। गेटिंग? तो टैक्सेस का इफेक्ट क्या है कि टैक्स अगर इफेक्टिव टैक्स रेट अगर बढ़ता है तो हमारा कैपिटल स्टॉक कम होता है, क्योंकि कंपनी को महंगा पड़ रहा है, दैट्स व्हाई। ओके, सो दिस इज आवर ओवरऑल स्टोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट देखिए दो तरीके के होते हैं, एक नेट इन्वेस्टमेंट, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है सारा इन्वेस्टमेंट, अच्छा हो खराब हो, वैल्यू कम हुई हो, फर्क ना पड़ता है, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है पूरा ऐड करेंगे, दैट इज द ग्रॉस लेवल। लेकिन नेट का मतलब क्या है, नेट का मतलब है जो एक्चुअल में आपके पास है, जो घटा वाला पोर्शन है उसको माइनस करो, घटा क्या होगा, होगा डेप्रिसिएशन। तो जो ओवरऑल है उसमें डेप्रिसिएशन जो घटा हुआ है, कुछ वैल्यू डिक्रीज किए है, उसे हम माइनस करेंगे, तो जो देगा वो क्या देगा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसे क्या कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का मतलब पूरा, जिसके अंदर फायदा हो घटा हो, कैपिटल की वैल्यू रिड्यूस किया हो, डिप्राइव किया हो, फर्क ना पड़ता है, उसके अंदर आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर। नेट का मतलब फायदा माइनस घटा, घटा क्या है, डेप्रिसिएशन, फायदा क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल माइनस डेप्रिसिएशन। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज आवर ओवरऑल चैप्टर। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन जो आएगा वो हम इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन के साथ साथ देखेंगे। ओके, एवरीवन गेटिंग यस और नो, yes or no, every single person, yes। अब 2 मिनट के अंदर इन्वेस्टमेंट समझ ली, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जब कैपिटल और स्टॉक को परचेस करे, कंस्ट्रक्ट करे तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कैपिटल स्टॉक के ऊपर, कितना कैपिटल स्टॉक है, दैट इज डिजायर कैपिटल स्टॉक के ऊपर। डिजायर कैपिटल स्टॉक कौन सा लेवल होगा? वैसा लेवल जहां पर बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। बेनिफिट क्या होता है? एमपी के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कितना एक कैपिटल आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है। कॉस्ट क्या है? डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट रेट, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये लेवल होना चाहिए हमारा, दैट इज डिजायर कैपिटल स्टॉक। उसके बाद यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। वो क्या होता है? यूजर कॉस्ट, दैट इज कितना कॉस्ट पड़ रहा है। सभी में प्राइस को मल्टीप्लीकेशन करो, दैट इज प्राइस ऑफ कैपिटल इनटू डेप्रिसिएशन प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीकेडी प्लस पीकेआर इज इक्वल टू यूजर कॉस्ट ऑफ। ठीक है ना, सो दिस इज आवर कॉस्ट पड़ रहा है। अब इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल कहाँ ऊपर होगा? जहां पर एमपीके इज इक्वल टू यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, दैट इज आवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। कर्व के थ्रू अगर समझना है तो एमपीके कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी मशीन की कम होती जाएगी। ओके, तो ये डाउनवर्ड। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे? ये यूजर कॉस्ट, ये डाउनवर्ड, जहां पे कट करेगा वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल होगा। ठीक है ना, ये चेंज, ये कब चेंज कर सकता है बताइए? किसके ऊपर ये इफेक्ट कौन डिटरमाइन करता है कितना होगा? पहला कॉस्ट, यूजर कॉस्ट, कि यूजर कॉस्ट अगर बढ़ेगा, कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो कंपनी कैपिटल स्टॉक कम करेगी। अगर क्या कॉस्ट कम हो रहा है तो ग्राफ के थ्रू देखे थे कि कंपनी कैपिटल स्टॉक ज्यादा करेगी। गेटिंग ना, दिस इज। फिर हमारा सेकंड इफेक्ट क्या? दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी के कारण, स्किल के कारण बढ़ना, है ना। टेक्नोलॉजी के कारण, स्किल के कारण अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा, तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, तो कर्व सीधा ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, है ना। और ये कैपिटल स्टॉक आपका ज्यादा हो, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा होती है तो कैपिटल स्टॉक ज्यादा होगा, कम होती है तो कम। टैक्सेस का इफेक्ट, टैक्स अगर बढ़ेगा बेनिफिट कम होगा, कॉस्ट ज्यादा होगा, कंपनी को फायदा कम होगा, मशीन कम खरीदेगी, कैपिटल स्टॉक कम होगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो दिस इज द थ्री इफेक्ट, जो तीन हमारा वैल्यू है जो हमारा डिटरमाइन करता है इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कि इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तीन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी वन, एनी सिंगल पर्सन हु हैव प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन, यस और नो? सभी कोई? आयुषी? नो? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए हमारा, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन 2013 के अंदर पूछा गया था, न्यूमेरिकल हमारा पूछा गया था 2013 के अंदर। बताइए आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये न्यूमेरिकल? पहला तो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर टैक्सेस इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, और हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होती है ना। ये सेकेंड पोर्शन क्या दिया है? आई दे दिया है, सी दे दिया है, जी दे दिया है, टी दे दिया है, एक्स दे दिया है, एम दे दिया है। फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये सब क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, पहले जो पढ़े हैं वो सॉल्व करते, पहले जो पढ़े हैं वो सॉल्व करते। तो आइए सॉल्व करते। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 5 का 1 पढ़ा जाए, क्या बनाएंगे? हाँ या ना? क्या बनाएंगे? हाँ या ना? 5 का 1, व्हाट इज डिजायर कैपिटल स्टॉक? क्या होता है डिजायर कैपिटल, एंड कैसे ये डिपेंड करता है फ्यूचर मार्जिन एमपीके के ऊपर, इफेक्टिव टैक्स रेट के ऊपर, एंड यूजर कॉस्ट के ऊपर। तो मैं आपको बता चुका हूं सारा चीज कि एमपी के ऊपर कैसे इफेक्ट पहुंचेगा। टैक्स रेट, टैक्स बढ़ेगा, डिजायर कैपिटल स्टॉक कम हो, कॉस्ट बढ़ेगा, कैपिटल स्टॉक कम, एमपी के बढ़ेगा, कैपिटल स्टॉक ज्यादा होगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। ग्राफिकली सो भी आप अच्छे तरीके से करके आ जाना, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नो। सो दिस इज, अब हम बात करते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे कुछ नया चीज मिलेगा, कुछ पुराना चीज ही रहेगा जो पढ़ रखे हैं। तो अब बात करते हैं हम आगे कि ये न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल सिंपल है, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ,
आई सी जी टी एक्स एम सारे की वैल्यू दे दिया है, पूछा है फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताइए भैया, मतलब वाई की वैल्यू बताइए। वी नो व्हाट वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, वी नो, यस, ओके। वेयर सी कितना दे दिया है क्वेश्चन में, 200 प्लस 0.9 वाई डी। आई कितना दे दिया है, आई दिया है हाँ 700 करोड़। जी कितना 100 करोड़। अच्छा, और एनएक्स क्या होता है, एनएक्स होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को एक्स से, इंपोर्ट्स को एम से। एक्सपोर्ट कितना दिया, एक्स का वैल्यू 600, एम का वैल्यू 0.10 वाई, 0.10 वाई। So this is our this data is given in this question. Okay, अब हमारा टैक्सेस दिया है, नहीं दिया है, टैक्सेस तो नहीं दिया। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ। अब हमारा क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी। अब अगर टैक्सेस की आपकी वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा हम मान लेंगे कि जो टैक्सेस है वो क्या है, y के बराबर है, क्योंकि टैक्सेस की एक भी टैक्सेस कहीं पे t दे रखा है 100 करोड़। वेट, t इज 100 करोड़, यस। टैक्सेस कैसे नहीं देगा, वाईडी लिखेगा तो टैक्सेस जरूर देगा। तो अगर टैक्सेस दे रखा है तो वी नो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू वाई माइनस टी, है ना। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू वाई माइनस टी। अब टी की वैल्यू जो होगा वो रख देंगे बस, प्लस 600 माइनस 0.10 वाई, 200 प्लस 0.9 वाई नहीं, टी 100 करोड़ दे रखा है, प्लस 700 प्लस 100 प्लस 600 माइनस 0.10 वाई। ओके, वाई को एक साइड कर लिया जाए, वाई यहां से 0.9 वाई उधर जाएगा तो माइनस में, यहां से प्लस माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 0.1 वाई। बचेगा क्या, 200 माइनस 0.9 इंटू 100 प्लस 100, 700 प्लस 100 प्लस 600, ये हमारा इधर बचेगा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, ये 1 माइनस 0.9 0.1 प्लस 0.1 0.2, और ये कितना 200। इसे कैलकुलेट करते हैं 0.9 दैट इज 90 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 600, आप इसे जितना स्मॉल बना सकते हैं। ये 800 6 1400, 800 6 1400 प्लस 1600 माइनस 90 1510, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 15 10 बाई 0.2, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, 2 से कट कुट, सो ये 5 1 5 टाइम 5 टाइम, ये हमारा कुछ ऐसा इनकम आना चाहिए। आई होप दिस वन, यस, करेक्ट। एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन हु हैव प्रॉब्लम? खुशी, वाई यू आर लेट? लेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वाई यू आर लेट? कोई प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन हु हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? नो, ओके। सो दिस इज आवर न्यूमेरिकल। अब उसी तरीके से सेम न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है ये, और मैं आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे। सी की वैल्यू दिया हुआ आई का, जी का, टी का, एक्स का, एम का। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल नहीं बताएंगे, बता दीजिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपी एस का वैल्यू बताइए, बता दीजिएगा। डिस्पोजेबल इनकम बताइए, वाई माइनस टी, बता दीजिएगा जो भी। नेट एक्सपोर्ट बताइए कितना होगा एट इक्विलिब्रियम लेवल, नेट एक्सपोर्ट लेवल, है ना, तो वो आप बता देना, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यू टू इंक्रीज इन 100 करोड़, क्या हमारा एक्सपोर्ट अगर बढ़ जाए 100 करोड़ से तो क्या हमारा वैल्यू होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा जीडीपी कितना चेंज करेगा, अगर हमारा ऑटोनोमस, दैट इज ऑटोनोमस, यहाँ पर क्या एक्सपोर्ट, अगर 100 करोड़ से ये बढ़ रहा है तो हमारा ये कितना चेंज करेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, बस मल्टीप्लायर को फाइंड करेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारा आ जाएगा वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को बनाना चाहिए ये न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। एनीवन हु हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, एनी सिंगल पर्सन, एनी प्रॉब्लम? क्या इसे सॉल्व करना है, ये बना लेंगे? आगे बढ़े, ठीक है।
Okay. So let's come to this question. What is the fiscal policy? फिस्कल पॉलिसी क्या है? तो वैसा पॉलिसीज जो क्या हमारा मनी सप्लाई को इफेक्ट करे थ्रू द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, लाइक टैक्सेस, लाइक सब्सिडी, इसके थ्रू होता है, ठीक है ना? तो वैसे पॉलिसीज को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी दो तरीके के होते हैं भैया, एक तो एक्सपेंशनरी होते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। मैं फिर से सभी को एक बार आगाह कर देना चाहता हूं कि आप लोग जरूर एक बार न्यूमेरिकल का वीडियो फिर से जाके देखें, रिवाइज कर ले। 3 पार्ट में न्यूमेरिकल का वीडियो है। आप अगर 2x में देखते हैं तो आपको आधा घंटा लगेगा, और आधे घंटे में आपका न्यूमेरिकल फिर से रिवाइज हो जाएगा, जितना भी न्यूमेरिकल पूछा गया, ठीक है ना? तो सब जाकर के न्यूमेरिकल का फिर से वीडियो देखें, ताकि न्यूमेरिकल में कोई डिफिकल्टीज नहीं हो अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना? सभी कोई को कह रहा हूं, जिसे आता है जिसे नहीं आता है, दोनों कोई कुछ आप सीखेंगे ही, ठीक है ना? तो एक्सपेंशनरी होता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टरी होता है। एक्सपेंशनरी का मतलब एक्सपैंड करना, एक्सपैंड का मतलब बढ़ाना, बढ़ाना का मतलब इंक्रीज करना, मतलब जब हमारा क्या इंक्रीज किया जाए इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कैसे फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज कर सकता है मनी सप्लाई को? थ्रू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार खर्च ज्यादा करे, लाइक सब्सिडी सरकार ज्यादा दे, सब्सिडी सरकार ज्यादा दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार ज्यादा करे। और इंक्रीज कैसे कर सकते? टैक्स को कम कर दो, टैक्स को कम करेंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा लोगों के पास। तो ये कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी क्या है? जब हमारा सरकार स्पेंडिंग को कम कर दे, खर्च को कम कर दे, सब्सिडी कम दे, ठीक है ना, टैक्सेस को ज्यादा कर दे, मार्केट से पैसा उठा रही है, दैट इज अवर कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एट द टाइम ऑफ द रिसेशन इन एन इकोनॉमी, व्हाट काइंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी वुड यू सजेस्ट एंड व्हाई? रिसेशन के टाइम पर आप कौन सा फिस्कल पॉलिसी आप सजेस्ट करते हैं? रिसेशन के टाइम पर कौन सा आप पॉलिसी आप सजेस्ट करते हैं? सपोज रिसेशन, रिसेशन का मतलब क्या है? हमारा रिसेशन का मतलब हमारे इकोनॉमी के अंदर आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल लेवल से हमारा आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा रिसेशन लेवल है, ठीक है ना? तो पोटेंशियल लेवल अगर सपोज हमारा यहाँ है कि इतना होना चाहिए था, बट इकोनॉमी के अंदर जंग लगा हुआ है, रिसेशन में हो रहा है प्रोड्यूस इतना हो रहा है, इतना लेवल पे, ठीक है ना, प्रोड्यूस, दैट इज रिसेशन है। तो बताइए कैसे आप किस फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करेगा? एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्टरी? एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्टरी? ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो आप क्या करेंगे? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पैसा ज्यादा लोगों के पास होगा, पैसा ज्यादा लोगों के पास होगा तो लोग क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड कब किधर की ओर शिफ्ट करेगा? राइट वार्ड की तरफ डिमांड, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा किधर की ओर? राइट वार्ड की तरफ। तो राइट वार्ड की तरफ इसे शिफ्ट कराइए कुछ इस पॉइंट पे, ऐसा है ना, और ऐसे शिफ्ट करेगा, और धीरे धीरे रिसेशन से इकोनॉमी धीरे धीरे हमारा वापस आ जाएगी, रिसेशन से इकोनॉमी। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा सरकार खर्च ज्यादा करे, लोग पैसा दे, वो डिमांड करेंगे, आउटपुट इनकम होगा, आउटपुट बनेगा, तो इस तरीके से हम उबर सकते हैं रिसेशन से। एनी प्रॉब्लम? एनी सिंगल पर्सन हु हैव प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना? यस, ओके। सो in next recording we talk about what are the different type of previous year question, we talk in next lecture, okay?